मैंने वीडियो पूरा मेरे पे कर दिया। भ्रम और भ्रम, आज मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा। भ्रम मीन्स ए क्रिएटर, उसी से मिलता जुलता नाम क्या है? भ्रम और भ्रम। भ्रम मीन्स इल्यूजन। आया समझ में आपको? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑन दैट। जो भी आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द संतान की कृति, आपने एक और शरीर के साथ मिली, एक और को जन्म दे दिया, एक वो भ्रम का पार्ट है, चलो। लेकिन एक बीज में, एक बीज को, कई पौधे को आपने नीचे लगा दिया, पूरा प्रकृति साथ देती है, बस आपको बीज लगाना है, पानी भी अपने आप डालेगी, थोड़ा बहुत देखा, वही बीज में से एक बहुत बड़ा पौधा निकल आएगा। तो आप में ही आपका क्रिएशन है, क्रिएटर आप ही हैं। आप जैसे ही किसी 5 तत्व ने आपको क्रिएट किया था, लेकिन ये जो सब चीजें क्रिएट होती हैं भ्रम के द्वारा, ये सब भ्रम है। इट्स ऑल टेम्परेरी। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना तय है। ऑल दोज क्रिएटेड, ऑल आर गोइंग टू बी। कोई भी बड़े से बड़ा हो, ये 5 तत्व का शरीर हो, कोई पेड़ हो, पौधा हो, सालों तक बरगद का पेड़ लेकर एक वक्त ऐसा आएगा कि सब। तो आज मैंने वॉक करते करते मुझे ध्यान आया कि भ्रम तो हम क्रिएटर बोलते हैं, उसका भ्रम भी जुड़ा हुआ, इल्यूजन। तो पूरी दुनिया भ्रम और भ्रम में बनी। ये जो क्रिएट करते हैं ना हम, मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरे ताऊ, मेरा 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 मेरा, ये ऑल इल्यूजन है, ए पेन ऑफ अटैचमेंट। अगर आंचल जा रही है सामने से, ठीक है, इसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती तो मैं थोड़ी हमदर्दी दिखा दूंगा कि कौन को लगी है, और यहीं पर मेरी बेटी जा रही होती तो उस वक्त जो मेरी हालत होती, वो क्या है? अटैचमेंट है। मेरी बेटी है, वहीं रागिनी, मेरी सगी बेटी, सफेद कार लेके निकली, एक मैं निकला, सफेद कार का एक्सीडेंट निकला, मेरा पहला थॉट आएगा, अरे व्हाइट कार रागिनी की तो नहीं। मैं जब आगे बढ़ूंगा देखूंगा रागिनी की नहीं, किसी और की, अरे यार छोड़ो, मैं निकल जाऊंगा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रागिनी एंड आंचल? वह भी किसी की बेटी होगी। तो हम इस ज्ञान से थोड़ा अपने आप को विस्तृत करें, किसी और की पीड़ा में भी उसी प्रकार शामिल हो, अगर आपका समय अनुकूल करें। अगर आपका टाइम अलाउ नहीं कर रहा, यहाँ पर आपकी बेटी होती तो आप ऑफिस ऑफिस सब छोड़ देते। तो ये, और ये बेटी आपकी है ना, ये भी एक भ्रम है आपको। ये बड़ा सरल तरीके से बताऊं, शिव नवरात्रि के दिनों बात करूं, ये भी एक भ्रम है। बेटी कुछ समय तक आपसे समय मांगेगी, बेटा कुछ समय तक आपसे समय मांगेगा, उसके बाद आप लाख मांगो तो नहीं देगा। 8 साल के बच्चे को बिठाओ, नहीं बैठेगा। तो इसके लिए भ्रम में भी आप 3 चीजों का इन्वॉल्व होता है, जो क्रिएशन में भी। फॉर एग्जाम्पल, चलो आज एग्जाम्पल मैं आप में से ही किसी का दूंगा, जिनके वीडियो ओपन होंगे उनके दे पाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल, रिंकू के गले में गले में एक सोने की चेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिंकू हियर, रिंकू इज वेयर वन गोल्डन चेन। आप और हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? गोल्डन चेन है। और वही गोल्डन चेन अगर आंचल के कान में बाली के रूप में डली है तो हम क्या बोलेंगे? ये बाली है ना। है वही गोल्ड, बनाने वाला सुनार, पर वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, पर गुण तो वही सोना। बनाने वाला एक ने
बाली का शेप दे दिया, एक ने चेन का शेप दे दिया, ये तो सब सेम। अगर 10 ग्राम की सोने की चेन, गुणवत्ता 24 कैरेट 22 कैरेट छोड़ दो, उसका वजन कराकर अगर रिंकू बेचने जाएगी और अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल आंचल के कान की बाली भी 2 तोले की बेचे, एक ही भाव मिलेगा। यस नो? थोड़ा यहां पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा, मैं सर क्यों बोल रहा हूं, यह सब एक ही चीजों से बनी, बस हमारा अंदर है। एक चेहरा मुझे रागिनी का दिख रहा है, एक चेहरा मुझे लवनी का दिख रहा है, एक रिंकू का दिख रहा है, कल्पना का दिख रहा है, एक एलिवली का दिख रहा है, एक संदीप का दिख रहा है। ऑल आर सेम। यस नो? वही हड्डियां, वही शरीर, वही स्केलेटन, ऑल आर सेम। बस मैंने अपना क्यों कर लिया, एक चेहरा देखकर, रागिनी मेरी बेटी। बस ये चेहरे से है ना, बाकी चेहरे के, एक आपसे एक लाइव एग्जांपल लेता हूं, मैं 10 बच्चे खड़ा कर देता हूं, 10 बच्चे खड़ा कर दूं, आपके बच्चे का हाथ देखकर, नीचे का पोर्शन देख के आपको पहचाना बगैर चेहरे देखे पहचान पाओगे? नहीं। ये कौन सा हाथ आपके बच्चे का नहीं पहचान पाओगे। यू नो योर चाइल्ड ओनली बाय फेस, बट दोज आर डिसेबल, वो टच से पहचान लेते हैं कि मेरे बेटे का हाथ है। इससे लोग भी, माँ एक उम्र तक रहती है, आज की माओ को तो नहीं बोल सकता कि माँ टच से पहचान ले कि मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है। आज की माओ को तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज माँ भी, बच्चा भी किसी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी इंगेज है, दे आर सो बिजी इन देयर ओन लाइफ, अनेबल टू वर्क 100% एज ए मदर एलिमेंट। जो पहचान पाती है उनको बुरा नहीं लगे, मैं माफी मांग लेता हूं अभी। तो आपसे एक मेरा निवेदन है, ये है कि यह सब है, मानो अपना, लेकिन एक भ्रम के रूप में मानो कि ये बच्चा बच्चा सब यही है, कौन कब चले जाए भरोसा नहीं। मेरे पिताजी मुझे 5 वर्ष की आयु में छोड़ के चले गए, मेरे भाई की एज 72 साल है। मतलब कौन व्यक्ति कब तक रहेगा इसका डिसीजन भी आपके हाथ में नहीं है, बस आपके हाथ में है यह कि जितना समय ऊपर वाले ने दिया है, जितने सांसें दिए, उसका जीवन हम कैसे काटें, कैसे अपने द्वारा रचित लोगों का ध्यान रखें, कैसे अपने रिश्तों का ध्यान रखें, और कैसे जीवन की नकारात्मक बनाए। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आज ही थॉट आया। अगर मैं आपको बोलूंगा, आप ये बाद में करके देखना, अभी नहीं करना, कि नाभि में ध्यान रखो और 2 का पहाड़ा मल्टीपल करते चलो, 2 2 4 4 4 16, आप नाभि पर लगाकर कर ही नहीं सकते। आप लाख करके देखो। आप अगर मैं बोलूं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये नाभि पर रख के बोलो, ऑटोमेटिकली ध्यान आपका यहां पर आ जाएगा। करके देखना। क्यों? क्योंकि जो आपके पुराना, उसको तो अवेयर तो ये रहना ना, मेमोरी यहाँ केप्ट थर्ड आइज। ठीक है, तो इसीलिए आपका ध्यान, आप कुछ सोचते हो, मैंने बोला भाई रागिनी एक बात बता, तुम्हारा गुरु जी रुको, 1 मिनट रुको, इसकी उंगली ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगी। हाँ गुरु जी, मैं इतने साल की थी तब ये होगा। यस नो? तो ये तीनों चक्रों का बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में। आज फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का हम एक ध्यान करेंगे, ऐसा ध्यान करेंगे आपने आज तक नहीं किया होगा। बट मैं थोड़ा भ्रम और भ्रम के बारे में आपको अवेयर करा रहा हूं। मैं मान रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने आप से प्यार मत करो, करो, लेकिन इतना ज्यादा मत करो कि उसमें दूसरे उपेक्षित हो जाए। मेरा बच्चा और मेरे भाई के बच्चे में कहीं अंतर नहीं आ जाए। मानता हूं अंतर तो आएगा, लेकिन इतना भी अंतर ना आ जाए कि वो दुश्मन लगने लगे। बस आई नो, मेरे भाई का बेटा और मेरा बेटा जमीन आसमान का अंतर हो जाए, पर लेकिन अगर प्यार नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ जाए आपका पूरा प्यार आपके बच्चे, नफरत भी मत। ये एक संदेश है आज का मेरा छोटा सा। जो भ्रम है, भ्रम से जो क्रिएशन है, ये सब भ्रम है, इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है।
क्लियर? अरे भारती जी, आप आ गई क्या वाराणसी से? यू आर बैक फ्रॉम वाराणसी? प्रणाम मुझे अभी नहीं आई, मैं संडे को आऊंगी। अच्छा, काशी मंडे। विश्वनाथ हो गए आपके? दर्शन बहुत अच्छे से हुए, सबको याद किया मैंने, कल कॉरिडोर पे आपका उधर फोटो गए थे। देखा था मैंने। अरे वो भैरव के दर्शन करे आपने? हाँ वहां पे वो भी किया और जो आपने बोला था वो भी किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर हम देंगे आपको ना, आप आइए। तो भ्रम, भ्रम जो ब्रह्म का है उद्गम होगा, वह सब एक भ्रम है, सब अस्थाई है। और आप उन अस्थाई 5 तत्व के शरीर के उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के लिए रोते हो, वह भी अस्थाई है। अब कुछ प्रश्नों के लिए छोड़ता हूँ, तो रागिनी जी कुछ पूछना चाहती है, बताइए रागिनी। और एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा अनम्यूट कर दूं। देखिए देखिए, आप अपने आप सभी लोग अनम्यूट कर पाएंगे। हाँ करें अनम्यूट रागिनी जी। यस। गुरुजी, मेरे साथ एक अभी सुबह एक एग्जाम्पल हुआ कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और सारे हमारे यहाँ स्कूल में ऐसा होता है कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है कि बच्चे जो भी क्रॉस कर रहे हैं गाड़ियों को, ट्रैफिक नेविगेट करने के लिए, तो वो सारे मैंने देखा 5 या 6 टीचर्स थे और सब छाता लगा के खड़े हुए थे और कुछ 1-2 रेनकोट भी पहन के खड़े हुए थे। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि देखो, ये तो नहीं भी बोल सकते हैं या कोई एक्सक्यूज भी मार सकते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए ये लोग खड़े हैं। तो आज मैंने रुक के उन सबको थैंक यू बोला। तो मेरे बच्चे थोड़ा हंस भी रहे थे, तो मैंने बोला नो बेटा, यू शुड अप्रिशिएट देम कि वो बाहर खड़े होके तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बारिश में बाहर खड़े हैं और ट्रैफिक नेविगेट कर रहे हैं। और मैंने वाकई में मैंने रुक के ये बोला कि थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, थैंक यू सो मच। तो इजंट इट, आई थिंक यहाँ से शुरू कर रही हूँ अभी मैं धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। Always I request to all the people, any unconditional work and unconditional motivational work, always share with us and we all motivate. देखो वो भावना कहां से जगी? I don't want to take any type of credit from you रागिनी जी, बट कहीं ना कहीं ये सेशन ज्वाइन करते करते ही कुछ परसेंट फीलिंग इनमें आई होगी। हाँ, मुझे सामने वाले के भावनाओं का अब वो कद्र मुझे होने लगी है। वेरी गुड। मुझे लगता है कि अरे ये देखो कितना कितना ऐसे कर रहे हैं ये लोग, या वो कितना कर रहा है। जैसे आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया, वो बड़े अच्छे से बात कर रहा था। सो आई अप्रिशिएटेड, आई सेड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और आपने बहुत अच्छे से बात की, थैंक यू सो मच। आपकी बात सुन के पेशेंट आधा ठीक हो जाएगा। Very good, very good, very good, very good. So again I am coming on the topic, all the created on this planet, all are temporary, सब भ्रम है। अब एक और चीज आता हूं, एक मट्टी का दिया है और एक मट्टी का हुक्का है ना? सबको बनाने वाला एक है, मात्रा एक से बनी है, पानी और मिट्टी से बना है दोनों। वो हुक्का भी पानी मिट्टी से बना है और वो दिवाली का दिया जो भगवान के लगता है वो भी वहीं लगा है। बनाने वाला भी एक 5 तत्व का इंसान है, पर हमने क्या कर दिया, उसके नाम अलग कर दिए। इसका नाम मिट्टी का हुक्का कर दिया, वो दिन भर जलता रहता है, नुकसान पहुंचाता रहता है, और वही दिया जल कर कहीं रोशनी पहुंचा जाता है। मतलब तीन चीजें शामिल है, वो आप हो, मैं हूं, वो पूरा ब्रह्मांड हो, सभी लोगों को 3 लोग चीज बनती है। एक तो पदार्थ से, एक बनाने वाले से, और एक उस पहचान से, उसका उपयोग क्या है। क्लियर है ना? तो आज से आप, हाउ वर यू जया, हाउ इज योर हेल्थ? टुडे यू विल ओके, डोंट वरी। टुडे आई विल प्रोवाइड collectively healing for you, okay? So remember 3 things from ब्रह्म की बात आए तो 3 चीजों से बनी दुनिया है, एक बनाने वाला, और एक पदार्थ है, और एक चेहरा है। यही मैं भारती का गला दबा दूं, ऊपर से हटा दूं, और नीचे का शरीर देख के आप पहचान सकते हो भारतीय? नहीं।
सबके शरीर सेम है। सो एक चेहरा ही पहचान है, जिसे हम कहते थे, एक मैं गीत के माध्यम से बोलना चाहता था, वापस बोलूंगा। और एक बात और बता दूं, अपन लोग न जाने किस रूप में पिछले साल थापते, 1001% आप मानो ना मानो, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में साथ में मिले थे। आप माने नहीं माने, लेकिन मैं पास्ट लाइफ पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। पास्ट लाइफ कनेक्शन रहते हैं, दैट्स व्हाई डेबिट क्रेडिट जो लेने का काम रहता है, वह किस लेना देना या लाइफ पर चलेगा, उन्हीं लोगों से मिलेंगे जिसका आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। रिश्तों का रूप बदलता है, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है। ये सोल न जाने कितनी बार शरीर बदल बदल के आएगी, अलग अलग अपने कर्मास को पे करके जाएगी, लेकिन हम डिवाइन स्टोरिंग वाले कुछ अलग फितरत लेकर आए हैं कि हम आज से हमारी कर्मा की कटिंग प्रेजेंट लाइफ की करते ही जा रहे हैं। इन शबाब कलयुग कर्मा थेरेपी डेली वी आर गोइंग टू डू द स्वाध्याय। आज हमसे जो भी गलती हुई, भूल हुई, उसकी हम माफी मांगते हैं। रोज रात को, जब रात को रोओगे तो आप सुबह एकदम फूल जैसे उठे। जो भी गलती हुई हो आपकी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, क्लियर? यस, दोज आर न्यू, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द अध्याय, दे कैन रीड माय एनी वीडियो मेरा एक। आप रात को जब भी सोएं, जब भी 10, 11, 12 आराम से एक सीट पे बैठ जाएं, अपने थर्ड आइज पे अपना ध्यान रखें और अपने दिन को कैलकुलेट करें। सुबह से मैं कितनी बजे उठी, कितना बजे उठा, क्या किया क्या नहीं किया, ऑफिस में गई, कैसा करा, क्या ना, किससे झगड़ा हुआ, किससे दोस्ती हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, किसको गलत बोला, किसका, सब कुछ रिकॉल करें रात को। और आपसे जो गलती हुई है वो भी सरेंडर कर दें, माफी मांग ले, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो भी हुआ, हे भगवान मुझसे माफ कर, तो आपका उसी दिन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर जो है वो कहता है कि तू सोने के पहले सबको माफ कर, मैं तुझे उठने के पहले माफ कर दूंगा। क्लियर? ओके, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो रात को सोते वक्त जरूर ये करें। ये अपने आप में सबसे बड़ी पूजा है। ओके, नाउ आई थिंक क्वेश्चन फिनिश्ड। प्रश्न है किसी का कोई? तो मैं डायरेक्ट मेडिटेशन पोर्शन में जा रहा हूं। एनी क्वेश्चन? अनम्यूट करके पूछ ले अपने आप को, कुछ है क्या? गुरुजी, I have a question. From tomorrow, you remember, one day, one question. Okay? मेरे लिए ये तेरे लिए 2 कर दे। चल हाँ, बोल बोल। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो शंकर जी पे वो पूरा मुंह बना देते हैं, तो आज मैं देख रही थी, तो मेरे बच्चे भी देख रहे थे, तो मैंने बोला कि पता नहीं, शंकर जी तो शिवलिंग से जाने जाते हैं, उसके ऊपर आप अपना पसंद का फेस क्यों बनाने लगे हैं? आजकल हर जगह वो होने लगा है, जबकि अगर हम आंख बंद करते हैं तो हम हमेशा शिवलिंग को देखते हैं। बता रहा हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आपको मैं भी दर्शन भेजता हूं, उसमें भी अलग अलग रूप के आते हैं। क्या होता है, एक ही रूप को देखते देखते हम भी वो होते हैं, लेकिन महाकाल में ऐसा है कि महाकाल को उस शहर का राजा माना जाता है। तो परंपरा वहां से चली है। महाकाल में नवरात्रि में, देखिए आज मैंने हल्दी की आपको भेजी होगी, एक हल्दी का वीडियो भेजा होगा। हल्दी लगती है महाकाल को। आज से दूल्हा बनने की तैयारी है। अभी देखो शाम के फूल वो दूल्हे का रूप ले रहे। तो 9 दिन तक जो क्रम चलेंगे, आपको अलग अलग दिन अलग अलग नाम के कृष्ण के रूप में, भोलेनाथ के रूप में दर्शन होंगे। क्योंकि अभी नवरात्रि है, एक दूल्हे की जो तैयारी होती है उसी प्रकार क्रम में करेंगे। मैं 9 आपके सामने रखूंगा नवरात्रि के दिन, जिस प्रकार दूल्हे को तैयार करते हैं, हल्दी लगाते हैं, उसी प्रकार है। और ये तो भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो निराकार है।
आकार तो हमने हमारे स्वार्थ से दिया है कि हमारा अटैचमेंट इनसे हो। अब एक जैसे ही फोटो लगा दोगे तो रोज दर्शन करने का, अरे लोगों का जुड़ने का भी है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं, अगर 2 मिनट दोगे मुझको। सामान्यतः आप लोग ध्यान रखना, जिस चीज की बुराई करते लोग, दही मत खाना, सुनो, दही मत खाना, सुनो मेरी तरफ, दही नहीं खाना चाहिए, धन से सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती। वहीं पर अगर कोई बोले दही बहुत फायदेमंद होता है, एग्जांपल दे रहा हूं, आप फायदेमंद कैसे होता है यार? तो एक बुजुर्ग के पास एक आदमी गया, बोले यार दही, बोले दही खाना बहुत फायदेमंद होता है। बोले क्यों? बोले एक बात सुनो, दही जो खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। बोले यार दही का खाने का चोरी का खाने का मतलब क्या संबंध? दही जो खाता है उसके घर कभी चोरी नहीं होती, और दही जो खाता है वह कभी पानी में नहीं डूब सकता। बोले दही खाने से पानी से डूबने का क्या मतलब, समझने को समझ में नहीं आया। कैसी बात करो बोलते, आप ज्ञानी हो गए सुनोगा, दही खाने से घर में चोरी नहीं होती, दही खाने से पानी में नहीं डूबता, और दही खाने वाला बूढ़ा नहीं होता। तो उसमें उत्सुकता बढ़ती गई, जैसा कि इसने, रागिनी ने कहा ना कि अलग अलग शेप करते रुको सब, वही उसने कहा। बोले देखो भैया, वो वही आ गई, दही खाने वाला सर्दी के कारण रात भर खांसता रहता है, तो रात भर खांसेगा तो चोर की हिम्मत कैसे होगी घर में, नंबर 1। नंबर 2, दही खाने वाला हमेशा सर्दी में व्यस्त रहेगा, पानी के पास जाने की हिम्मत ही नहीं होगी उसको, तो पानी में डूबेगा कैसे। नंबर 3, दही खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि दही खाने वाला जवानी में मर जाता है, तो बुढ़ापे तक पहुंचेगा ही नहीं। मतलब वही नेगेटिव बात उसने क्रिएटिव बना के दे दी। बट इन द सम केसेस, सम सेज दही इज ए वेरी एंटीबायोटिक, आप दही खाएं, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल को बता रहा हूं, कोई एग्जाम्पल। अब आपको देखिए, कोई पिक्चर बच्चों को दिखानी है तो आप क्या लिख देंगे, एडल्ट, क्या बोले, एडल्ट मूवी, तो बच्चा भी थोड़ा पूछेगा एडल्ट मूवी देख। तो हमारा मन ही ऐसा बना हुआ, जिस चीज को हम छुपाते हैं वह चीज के पीछे आदमी ज्यादा भागता है, और ये हमारा स्वयं का स्वभाव ऐसा ही है, और हमारी सृष्टि पूरी ऐसी बन रही है। इसीलिए भगवान छुपे रहते हैं। अगर भगवान पता लगे आज आंचल के घर पहुंचे, परसों रागिनी के घर गए, भगवान को पूछना ही बंद कर देंगे। इज द इनविजिबल मोड में रहेगा वो सही है। और भगवान परम पिता, आज भगवान सामने आ जाए तो आप, आज वही फिल्म आर्टिस्ट से हम कितना प्यार करते हैं। लता मंगेशकर मर गई तो लोग आरआईपी करने लगा, जैसे लता मंगेशकर के घर बैठते थे उनके अध्यक्ष, कलाकार थी वो, अपनी पहचान छोड़ के चली गई। बस अटैचमेंट ना रखें। और दूसरी चीज मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग प्रयोजन भगवान के अलग अलग वेश बनाते करते, इस पर पे ना पढ़े, एक कारण में ना पढ़े, तर्कों में ना पढ़े। तो बच्चों ने पूछा तो उनको, बच्चों को जरूर रागिनी बेटा जवाब देना कि भगवान का ये विवाह होता है 9 दिन का, तो अलग अलग रूप में अलग अलग संदेश देते हैं। जन्माष्टमी में कृष्ण का रूप बना देंगे, हनुमान जयंती में हनुमान का रूप बना देंगे, तो इससे पार्ट ऑफ द डेकोरेशन, ये एक डेकोरेशन है। और दूसरे शब्दों में कहूं, इट्स वन टाइप ऑफ स्पिरिचुअल ब्रांडिंग। मेरे को कोई खेद नहीं होगा, 12 ज्योतिर्लिंग में जो है, 12 पंडित कभी नहीं बोलेगा कि महाकाल जाओ, बोले काशी विश्वनाथ ही आओ, है ना। ओंकारेश्वर वाला बोलता है भस्म आरती हमारे भी होती है। तो हर व्यक्ति अपना ज्योतिर्लिंग उठाने में लगा, हमें इसमें नहीं पढ़ना, दर्शन जाते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आज एक और गहरा आपके साथ में ध्यान करने वाला हूं, अलौकिक ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेश को एक्टिवेट करूंगा। यह स्थान ब्रह्म है ना। अब यहां पर ओम का उच्चारण किया था हमने कल, बताओ कौन ने बताएगा। यस, ओम का कहां से किया था, यहां। नमः का कहां से किया था, यहां। और शिवाय का कहां से किया था, यहां। नाउ वी हैव टू डू ओम नमः शिवाय फ्रॉम वन साइड। ब्रह्मा से भी हम ओम नमः शिवाय करेंगे,
हार्ट चक्र से भी ओम नमः शिवाय करेंगे, थर्ड आई से भी ओम नमः शिवाय करेंगे, लेकिन अंतर क्या रहेगा, ये स्थान ओम का है तो ओम 50% बोलेंगे, नमः 25% बोलेंगे, शिवाय 25% बोलेंगे। नाउ कम इन द हार्ट चक्र, विष्णु स्थान है नमः, तो ओम 25% बोलेंगे, 50% नमः बोलेंगे और 25% शिवाय बोलेंगे। क्लियर? अरे आप देखो एक एक रोम रोम खिल जाएगा आपका। और थर्ड आइस पर ओम 25%, नमः 25%, 50% शिवाय। और जो शिवाय बोलोगे ना पूरी बॉडी हिल जाएगी आपकी। वी हैव टू डू 11 टाइम। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो आप। 11 बार करेंगे ओम नमः शिवाय। First we have to keep the attention on the navel area. Navel area we chant 50% Om, 25% Namah, 25% Shivaya. Again we come on the heart chakra. Heart chakra represents Namah, then Om 25%, Namah 50%, Shivaya 25%. And on the third eyes, it's a place of Shivaya. Om 25%, Namah 25%, Shivaya 50%. हाउ आई विल एक्सप्लेन, है ना। आप मुझे देखें, मेरी आंखें बंद है, माय आईज क्लोज, अटेंशन ऑन द नेवल एरिया, 50% ओम, 25% नमः, 25% शिवाय। लॉन्ग डीप ब्रेथ। ओम शिवाय। वापस करूंगा, मैं थोड़ी एकदम बिगड़ गया। 50% ओम, 25% नमः, 25% शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाउ हार्ट चक्र, ओम 25%, शिवाय 25%। ओम नमः शिवाय। थर्ड आइस, ओम नमः शिवाय। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? डू इट, ओके। गुरुजी फोकस कहाँ? नेवल एरिया बेटा पे? नेवल पे, हार्ट चक्र पे और थर्ड आइस पे। ओके। यू डी द मिरेकल टुडे। आज मेरे को विश्वास है कि शिवा एलिमेंट आपको मिलेगा। दोनों हाथ ऐसे एक साथ 11-11 बार एक एक करना है मैं या कहता, एक बार नाभि से, एक बार हार्ट चक्र से, एक बार थर्ड आई से, फिर नाभि से, थर्ड आई से, आज्ञा चक्र से 2, 3, 11 बार। ये मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 बार ओम नमः शिवाय थर्ड आई से पूरा। मतलब ओम नमः शिवाय पूरी बॉडी के साथ। ओम नमः शिवाय 2 बार बोलते हैं, 2 बार पूरी बॉडी के साथ बोलेंगे। क्लियर हुआ? गुरुजी बताते जाएंगे अगर आप न्यू मैं है बोल तो। रहा हूं आपको, बता इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट। मैं आई विल नहीं पड़ेगा। पहली बार नाभि से, दूसरी बार हार्ट चक्र से, तीसरी बार थर्ड आई से, फोर्थ टाइम नाभि से, फिफ्थ टाइम हार्ट चक्र से, सिक्स टाइम यहाँ से, 7, 8, 9 तो ये होगा 2 टाइम पूरी बॉडी के साथ। जैसे कि ओम नमः शिवाय। बस। क्लियर? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अभी भी क्लियर करूंगा मैं, आज डीप में जाने वाले हैं। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 टाइम विद द फुल बॉडी। क्लियर? आप करने मजा आएगा। देखो दोनों हाथ से कीप हियर, फील सम फोर्सेस पुलिंग यू अप। रिलैक्स, कीप अटेंशन ऑन द नेवल एरिया and fast exhale by nostril to nostril with the both lungs. दोनों नोस्ट्रल से श्वास 11 बार तेजी से छोड़ें।
होल अटेंशन ऑन योर नेवल एरिया, अपनी नाभि पर पूरा ध्यान। जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका चेहरा आंखों में ले आए। टू whom you love most, now start chanting from navel area. 50% Nama Om, 25% Nama, 25% Shiva. Chant with me. Attention on navel area. Take a long deep breath. Om Namah Shivaya. Heart chakra. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Again, Neval. Om Namah Shivaya. Heart chakra. Om Namah Shivaya. Right? Om Namah Shivaya. Neval. Om Namah Shivaya. Heart. Om Namah Shivaya. Right? Om Namah Shivaya. Again, Neval. Om Namah Shivaya. Heart. Om Namah Shivaya. Third eye. Om Namah Shivaya. With the full body, take a long deep breath and chant Om Namah Shivaya 2 times. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Next.
Feel the presence of Om Namah Shivaya in every part of the body. Take a long, deep breath. एक साक्षी भाव से अपने शरीर को देखें। शरीर से जुड़ा नाम, शरीर की कोई व्याधि, दर्द, पूरा ध्यान अपनी व्याधि पर, जहां जहां दर्द रहता है वहां पर। All the people of this globe, जितने भी लोग शारीरिक पीड़ा में हैं, let's pray collectively for all of them. Pray, heal and bless. सभी लोगों के लिए जो 5 तत्व का शरीर लिए हैं किसी शारीरिक पीड़ा में। Let's pray, heal and bless. याद करें उनका चेहरा जिनके शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो, अपमान महसूस हुआ हो, पीड़ा हुई हो। If anyone there. शब्दों के जंगल में, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस हमारे रे। ओम मैं रह कर, ओम में रम कर, ओम से मिलना है। शब्दों के जंगल में तू क्यों
फंसा है। मान अपमान कहाँ होता है, मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्दों की पकड़। ओम में रहकर ओम में रम कर ओम से मिलना है, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस समा है। या देवी सर्वभूतेषु शिव शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः नमो नमः। Become aware of your name and body. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता अनुभव हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता तृप्त भाव के साथ, मुस्कान के साथ खोल सकते। Whenever you feel complete. Whenever you feel complete, you can open your eyes. Feel a glass of water, पानी का ग्लास भरे। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय। Keep an hand on your head. हाथ अपने सर पर रखें। हथेली और सर के स्पर्श हो रहा स्थान पूरा ध्यान उस पर रखें। And bless this 5-element body, whatever the botheration, worries, health issue, material issue, relation issue, उसके लिए bless करें इसको। And keep an attention on the third eyes. Drink the water. जया बेटा किसी तो? Are you okay? Are you still down? जया जी? Yes, Guruji. Okay?
देखिए शरीर का भी एक धर्म होता है ना। वो स्वामी विवेकानंद, शरीर में पीड़ा होती है, कभी कभी आती, वो पीड़ा को अपने से बड़ा ना होने दे। ठीक है, रूपा जी, वेलकम, यू केम आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्रॉम नैरोबी, यू आर नॉट इन द Yes, Guruji, I'd gone away for a few days with my family. After 2 years, we'd gone somewhere. Wow, very good, very good. Normally, Yeah. blessings. Thank you. Blessings. Thank you. Blessings. Good. Now 3 days is over. 3 days is over. From tomorrow, 4th day, we activate navel, heart, and third eyes. From tomorrow, we aid the Mooladhara and Swadhisthana. Further 3 days is work. Last 3 days, all energy goes to the Sahasrara. You can see the live Shiva element of your body. Live Shiva. Just be with me. Your energy, your presence is a big energy for me. Okay? हाँ सपना जी, रागिनी जी बोले। Guruji, meditation was too good. It seemed very small. बहुत ऐसा लगा बस meditation शुरू किया और complete हो गया. It was wonderful. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जब कहते हैं कि जब मेडिटेशन ओवर होता है तो आप कहते हैं कि साक्षी भाव से अपने आप को देखें, उसका क्या मतलब? तू तेरे सर के पीछे को भाव को देख सकती है? सर नहीं तो ये तुझे कोई ना कोई चीज की जरूरत लगेगी, मिरर की, बैग देखने के लिए, बट तू कुछ महसूस तो कर सकती। साक्षी भाव मीन्स वॉच योर बॉदरेशन वरीज एज अ व्यूअर। ये रागनी है, ये जया है, ये भारती है, कल्पना है, मीता है, प्रतिभा है, 5 तत्व के शरीर हैं जो भी लेकर आए। देखिए आप फॉर एग्जाम्पल कल्पना करो, आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन का ना डब्बा, जिस कोच में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बैठे हो जैसा चल रहा है वैसे ही चल। तो ये आपकी लाइफ है, किसी एक ट्रेन में बिठा दिया, एक नाम दे दिया, इसमें आपको जो जो रोल मिलेंगे उसके साथ आपको 100% जस्टिस करना है। साक्षी भाव मतलब में जिस प्रकार साक्षी भाव से आप एक पिक्चर देखते हैं, चलो एक पिक्चर देखते हैं, हम शाहरुख खान आ रहा है, वो सास बहू की शादी होते हुए बहुत बहू परेशान हो रही, normally we involved, even in the few moments we start to crying to see the pain. सेम अपने जीवन को एक चलचित्र के माफिक देखोगे बेटा, वो एक साक्षी भाव है, और वो साक्षी भाव आपको पीड़ा नहीं देगा। अगर कर्ता भाव करोगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो पीड़ा देगा। There is difference between as a viewer and a sufferer. If you think yourself as a sufferer, your problem, botheration, will become more than you. If you feel and see as a viewer, in that case, you are not bigger than your problem. You are more bigger than your problem. Your all botheration and worries are smaller. Okay? तो सदा साक्षी भाव में रख, सदा साक्षी भाव में रहो। गुरुजी लास्ट वाला लाइन रिपीट कीजिए जो अभी आपने बोला। मुझे याद नहीं रहता क्या बोल गया मैं। कोई याद है किसी को मैं क्या बोला? बोल। तो अपने आप को साक्षी भाव से देखोगे तो सबसे ऊपर रहोगे और प्रैक्टिकल चीजों से दूर रहोगे। अपनी वरीज, अपनी परेशानियां अपने से नीचे दिखने लगेंगी और आप सबसे ऊपर हो जाओगे। अगर आपने अगर एक साक्षी भाव से जीवन को देखा है ना, उसमें कर्ता भाव नहीं डाला, कर्ता भाव मैं कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो आपको दिक्कत होगी। अगर साक्षी भाव व्यूअर के रूप में देखा, आपका शरीर है, एक टाइम छोटा था, बड़ी हुई, माँ बाप ने पाला, बड़ा 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 होते हुए एक टाइम पतन हो जाएगा, वृद्ध हो जाओगे। एक साक्षी भाव से अपने जीवन को एक चलचित्र के माफिक देखो। मेरा पूरा विश्वास है कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती, और आपकी तकलीफ आपको हैंडल करना है। वो हम जाएंगे किसी और के पास, वो हम में क्या देखेगा? हम तो उसमें भगवान देखेंगे, वो हम में ग्राहक देखेगा। आ गए
बेटा ये पाठ करा ले, ये करा ले, नहीं। और गॉड ऑलमाइटी ने पूरा पावर आपको देके भेजा है, आपको तकलीफें भी दी है तो उससे लड़ने की शक्ति भी देकर भेजा है। लेकिन हम तो क्या है, हमारे प्रश्नों के उत्तर किसी और में खोजते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान हमें किसी और में ढूंढते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है। हम डिवाइन एस्ट्रो परिवार वाले अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढते हैं, और अगर नहीं मिले तो मैं आपके पास 24/7 बैठा हूं। यस, आपके घर की लाइट जलेगी, बिल आपके पास ही आएगा, लेकिन लाइट में कौन सा बिल, कब हेलोजन जलना, कब ट्यूबलाइट जलना, कब पता लगता है, ये एक ही चीज है, ये बताने के लिए बताइए आप। अगर आप आपके इसलिए साथ जया जी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं गुरुजी। नहीं, अगर आप आपके साथ हैं तो मैं आपके साथ हूं। सामान्यतः मैंने नोट किया है, संत के पास आज की तारीख में इंसान सांत्वना लेने जाता है, जबकि संत के पास संतुष्टि लेने जाना चाहिए, है ना? मेरी बात समझे आप? सामान्यतः, पर ये संत क्या होता है? जो आपको जीवन से संतुष्टि दे। बट वी आर एक्सपेक्टिंग, और बहुत गलत हुआ आपके साथ, ये नो, इट्स द बिगेस्ट क्राइम। यू आर बिकमिंग, उसको आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे वो उसको आदत पड़ेगी, वो आदत पड़ी, भाई मेरी सुन ली किसी ने, मैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कोई आपकी मेरी नहीं, मेरे केस में मैं परेशान हो जाता हूँ तो मैं किसी और को सुनाता हूँ। आई एम नॉट, मतलब मैं भी लागू हूँ, मैं भी भगवान नहीं हूँ, ये आप बता दूं आपको, मैं भी आपकी जैसी गलतियां मैं भी करता हूँ, पर लेकिन हाँ अवेयर हो जाता हूँ कि यार मिश्रा जी अपन ने गलत किया ये। ओके, कल मिलते हैं चक्र ध्यान के साथ, कल चक्रों को कनेक्ट करेंगे ध्यान के साथ, कल 8:30 शार्प, और कल भीमा शंकर जो पूना में है, प्रकृति के सौंदर्य में ज्योतिर्लिंग, उसके दर्शन करेंगे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, सब तनाव परेशानी सरेंडर करें, कीप द स्माइल विथ यू।